हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहां से भी दोस्तों प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल की दोस्तों जो क्लास थी उसमें एक दो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर उसमें सुधार कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर मनवीर लाल गौतम को। तो इसमें दोस्तों सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 डॉक्टर मनवीर लाल गौतम को दिया गया है। एक और दोस्तों प्रश्न था, उसमें भी गलत हो गया था। वो दोस्तों है 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, इसमें दोस्तों सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए किस प्रकार के स्कूल शुरू किए गए हैं। दोस्तों ये हो जाएगा मोबाइल लर्निंग विद्यालय। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही उत्तर है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। इन दो प्रश्नों के लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में बताया था उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहिए। आज दोस्तों ये बजट वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये 2024 का बजट है और इससे थोड़ा दोस्तों जो इसमें प्रश्न है वो डेटा वाले प्रश्न है, थोड़ा याद रखना दोस्तों मुश्किल होता है। किस तिथि को वित्त मंत्री दोस्तों कौन है, जैसे प्रश्न ही बन गया वित्त मंत्री कौन है, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल। और किस तिथि को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया था। दोस्तों बजट पेश कब किया था, तो 27 फरवरी 2024 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया गया। दोस्तों बजट पर हम पहले भी देख चुके हैं। बाकी यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हम चलने वाले हैं क्योंकि रिवीजन आपका होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89,230। इतना ही दोस्तों याद रखिए। बाकी पॉइंट में तो वैसे भी इतना याद रखिए तो बहुत है, क्योंकि और ऑप्शन थोड़ा दूर दूर ही होंगे। तो 89,230 करोड़ रुपये, इतना याद रखिए। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितना बजट, तो 89,230 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 15.27। तो 15-27% बिल्कुल याद रखिए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की थीम क्या है। तो बजट की थीम भी दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है। विकसित राज्य देवभूमि उत्तराखंड, विकास की ओर एक कदम, या आत्मनिर्भर उत्तराखंड, या फिर सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। तो इनमें से दोस्तों कौन सा इसका यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। बजट की दोस्तों ये थीम थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में निम्न में से किन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, किसान, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो फोकस किया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर भी है, गांव, किसान, महिला सशक्तिकरण पर भी है, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बनेगा इसका सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों देखिए 8वां वेतन आयोग भी दोस्तों यहाँ पर इसको भी मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्तों जब ये 26 तक लागू होगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा 12.64%। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। इतने प्रतिशत की 12.64% की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार जिन मुख्य 4 बिंदु पर फोकस किया गया उसे क्या नाम दिया गया। दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया है, तो ये दोस्तों नाम दिया गया है ज्ञान। ज्ञान बोले तो यहाँ पर लिख दिया मैंने GYAN। दोस्तों ये हो गया ज्ञान। जी का मतलब दोस्तों गरीब कल्याण हो गया, मतलब जी से हो गया गरीब, वाई से हो गया युवा, ए से हो गया अन्नदाता बोले तो किसान, एन से हो गया नारी शक्ति। तो जी से दोस्तों गरीब कल्याण, वाई से युवा कल्याण, ए से अन्नदाता किसान,
और एन से हो गया नारी सशक्तिकरण। तो ज्ञान आपको याद रखना है, बोले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान, 4 बिंदु पर ज्ञान। अगला दोस्तों प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,60,000, 2,60,000, मोटा मोटा इतना याद रखिए, बाकी 2,60,201। बाकी दोस्तों 260 भी आपको याद रहेगा। ऑप्शन दोस्तों एग्जाम में भी दूर दूर के रहेंगे, 260, 201, 301 ऐसे दोस्तों नहीं देगा, लगभग इतना ही देगा। तो 260, 201, 2,60,000 इतना याद रखिए मोटा मोटा। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में नारी शक्ति के लिए कितने रुपए का जेंडर बजट का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा 14,538 करोड़, 14,000 करोड़ लगभग याद रखिए, 14,538 करोड़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की विकास दर कितनी पहुंच गई है। ये भी दोस्तों बन सकता है उत्तराखंड की विकास दर जो है, जो बिनसर ईयर बुक से दोस्तों सारे प्रश्न लिए हैं मैंने। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जो विकास दर दोस्तों ये हो जाएगा 7.58%। तो बोले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड की जो विकास दर है दोस्तों कितनी है, 7.58%। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार यहाँ पर आपको बताना है कि कितना है। तो ये हो जाए दोस्तों 346,000 करोड़ रुपए, इतना ही याद रखिए, 346,000 करोड़ रुपए, 346,000 करोड़ रुपए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी अच्छा प्रश्न है, वर्ष 2024-25 का बजट उद्देश्य त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवेणी स्तंभ में शामिल नहीं है। तो कौन सा दोस्तों नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड, ये तीनों दोस्तों इसमें शामिल हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो विकसित उत्तराखंड है ना, ये त्रिवेणी बजट में ये शामिल नहीं है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी उन्नत उत्तराखंड, सुशासित, क्षमतावान, उन्नत, सुशासित और क्षमतावान, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा 9416 करोड़ रुपए। तो 9416 दोस्तों इतना याद रखिए, बाकी पॉइंटर में नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा। तो वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा 9416 करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.39%, यानी कि 2.39%, इस तरह से याद रखिए, 2.39%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रुपया किस क्षेत्र से आता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, किस क्षेत्र से आता है और किस क्षेत्र में जाता है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रुपया किस क्षेत्र से आता है दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा लोक ऋण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, देश की सतत घरेलू विकास रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा। देश की सतत घरेलू विकास रैंकिंग में उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा स्थान है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 20वीं रैंक है, 20वां स्थान है सतत घरेलू विकास रैंकिंग में। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 6ठा स्थान है, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है दोस्तों कौन सा है, 6ठा नंबर। अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था का आकार कितने रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये हो जाएगा 3.94 लाख करोड़ रुपए। तो इतना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। क्या दोस्तों ये सही बात है, 4.9% दोस्तों इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों क्या, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों जो पिछली बार भर्ती विज्ञापन आया था ना, उसमें दोस्तों जो फॉर्म पड़े थे वो 2,57,000 या 2,60,000 लगभग मान लीजिए, 2,57,000 के आसपास पड़े थे। और इस बार दोस्तों जो फॉर्म पड़े हैं वो केवल 80,000 हैं। और पिछली बार करीब 90,000 से ज़्यादा, 90,000 कुछ महिलाओं ने
ही पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन किया था। और तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी की दर 8.4 से घटकर 4.9% दोस्तों, ये बिनसर ईयर का दोस्तों डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। और भी जगह दोस्तों कम फॉर्म पड़ रहे हैं। अब क्या ये सही बात है कि बेरोजगारी सच में कम हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.9% घटकर रही है। फॉर्म भी दोस्तों कम ही पड़ रहे हैं। कोई भी आप जैसे कि और विज्ञापन देख लीजिए जिसमें फॉर्म आजकल कम ही पड़ रहे हैं। पता नहीं, पहले तक तो बहुत भर भर के पड़ते थे। फॉरेस्ट गार्ड में पिछली बार 2,06,000 गए थे। अब इस बार तो जब विज्ञापन आएगा तभी देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, उद्योग, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान। दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है, किसका सर्वाधिक है और किसका न्यूनतम है और लगभग कितना प्रतिशत। दोस्तों ये भी आपको 46.84, ये भी आपको याद रखना होगा। लगभग 46 तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। कई बार, एक बार नहीं दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अभी हाल ही में यूकेएसआई में भी पूछा गया था। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि सर्वाधिक योगदान जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र का है सर्वाधिक योगदान। और यहाँ पर कृषि क्षेत्र का कितना है क्रमशः आपको बताना है। कृषि क्षेत्र, इसके अलावा विनिर्माण, उद्योग, पर्यटन द्वितीय क्षेत्र में आएगा तथा सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कृषि क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों क्रम से बताना सबसे ज़्यादा किसका है, तो विनिर्माण उद्योग का है। तो दोस्तों ये कितना है 46.84। सेवा क्षेत्र का कितना है 43.17। कृषि क्षेत्र का कितना है 9.99। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है 9.99। द्वितीय क्षेत्र का दोस्तों कितना है 46.84, 4684 इस तरह से याद रखिए। तृतीय क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है 43.17। ये दोस्तों आता ही आता है यहाँ से प्रश्न, किसका योगदान कितना है, तो ये जरूर से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 10% से घटकर कितने प्रतिशत रहेगी। दोस्तों ये भी यहाँ पर ग्रामीणों में भी देखिए यहाँ पर 4.5%। दोस्तों बिनसर ईयर बुक में ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर सब लिए हुए हैं प्रश्न। अगला है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर में 3.1% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 3.1 से बढ़कर होगी, बढ़ गई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 हो गई है, 4%। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम घटते, आरोही क्रम बढ़ते। तो सर्वाधिक आय दोस्तों किसकी है, ये यहाँ पर आपको बताना। तो सर्वाधिक आय दोस्तों है हरिद्वार की। हरिद्वार के बाद दोस्तों देहरादून नहीं, हरिद्वार के बाद है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद है देहरादून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर बनेगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही अवरोही क्रम। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले 3 जिले या फिर दोस्तों 4 जिले इस तरह से ऑप्शन में रख सकते हैं। बाकी एक तो पूछा जाए तो फिर सोने पे सुहागा हरिद्वार आप करेंगे, 2 पूछे जाए तो या 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी ऑप्शन रह सकते हैं। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून टॉप 3 के हमने जिले याद रख लिए। अब न्यूनतम वाले देख लेते हैं कि राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही आरोही क्रम यहाँ पर आपको बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे दोस्तों कम अल्मोड़ा, यहाँ पर 2 ऑप्शन काट दीजिए। सबसे कम दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है, तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अन्नदाता कल्याण के तहत किसानों के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24-15 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान। दोस्तों एसआई में भी पूछा गया था, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र का अभी दोस्तों ये हमने प्रश्न देखा था, इसमें कितना करके ये भी आपको फिर से दिखाता हूँ। द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों कितना है 46.84, प्राथमिक क्षेत्र का 9.99 और तृतीय क्षेत्र का 43.17।